राधे राधे दोस्तों। तो गोवर्धन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं सब्जियां दिखा रही थी जो कि अन्नकूट के लिए तैयार की थी। हमारे यहाँ अन्नकूट का खाना बनता है, तो वो मैं सारी सब्जियां गिनवा रही थी। आप देख सकते हैं, आलू है, ये कुदरू है, ये मूली है देखिए, और ये भिंडी है, और ये सेम है, और ये घुइया है। तो कितनी सब्जियां हो गई देखिए, 1 2 3 4 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब्जियां डाल के सब्जी बनाऊंगी। और अभी भी देखती हूँ 1 2 सब्जी हो सकता है और भी हो जाए, एक तो अदरक हो जाएगी, हो सकता है मेरी 14 सब्जियां भी हो जाए। तो इन सब्जियों को सबको मैं अभी बैठ के कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इन सब्जियों के बाद फिर मैंने मेथी को और गोभी को भी ऐड किया था, तो कुल मिलाकर मेरी 14 सब्जियां हो गई थी। और मैंने सारी सब्जियों को छील काट लिया था, और फिर उसके सब्जियों को काटने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि अन्नकूट का खाना बनता है मेरे यहाँ, तो सारी सब्जियां ही मिला के बनती हैं। जो गोवर्धन की पूजा होती है मेरे यहाँ अन्नकूट की सब्ज़ी से, दही से और खीर से होती है। तो हम सभी लोग मतलब उसी से पूजा करते हैं और गोवर्धन को बनाते हैं। तो इसलिए मैं अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी काट लूँ। सब्ज़ी काट के गोवर्धन रख के ही मैं नहाने गई थी, क्योंकि फिर गोवर्धन का वो करने के बाद दिव्या गोवर्धन रखना नहीं चाहती है, फिर मम्मी तुम ही रखो, मम्मी तुम ही रखो, तो वो नहीं कर रही थी। तो मैंने सारी सब्जियाँ यहाँ पे देख सकते हैं चेक कर करके काटती जा रही थी, और सुबह सुबह का टाइम था ये। तो यहाँ पर मैंने गोवर्धन को बनाना शुरू कर दिया था। गोवर्धन बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। उधर दिव्या की बनाई हुई रंगोली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पैनल का टुकड़ा ले लिया था, इसी पे मैंने गोवर्धन को बना दिया था। अगर नीचे बनाती तो स्पॉट पड़ जाते और वहाँ पे जगह कम पड़ती। तो यहाँ पे तनु और ईशु मस्ती कर रही थी। इनको इनके पापा बार बार जगा रहे थे, कह रहे थे जो सोएगा उसको चीज़ नहीं मिलेगी, और जो जल्दी जल्दी उठेगा। तो ये बार बार इनको डांट भी रहे थे। और इधर ये ईशु छुप कर लेट गई, देखो कितना छुपी हुई लेटी है ये। दिव्या ने इसको शूट कर लिया था, ये पापा छुप कर लेटी हुई कि पापा पता ना चले। सो वो उठाया जा रहा था ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे अभी भी गोवर्धन बनाने का काम मेरा लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हम ऐसे ही गोवर्धन बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारी सास बनाती है, वैसे ही हम बनाते हैं। हमें कुछ अलग तरीके से मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। वैसे आजकल तो बहुत बहुत तरीके के लोग गोवर्धन बना रहे हैं, पर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने बनाया है। तो हमारे जैसे बनता आ रहा था वैसे ही हम बनाते हैं। मैंने चाहा कि दिव्या बना दे और मैं दूसरा काम कर लूँ, पर वो बनाना ही नहीं पसंद करती है, तो फिर क्या कह सकते हैं, बच्चों की मर्ज़ी होती है। तो इसलिए मैंने फिर अपना काम ख़त्म ही कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने पूजा शुरू कर दी थी। जब पूजा हो गया था, फिर मैंने नहा धोकर आई, फिर मैंने अठौरी बनाई और बाकी किया था। तो ये पूजा शुरू कर दी थी। मैं अब दूर पड़ रहा था ना थोड़ा, बीच में रंगोली हो गई, तो पूजा करने में इनका हाथ तो पहुँच पा रहा था। बाकी जब हम लोग पूजा करने गए तो हम लोग को साइड से बैठना पड़ा, क्योंकि दिक्कत हो रही थी। तो ये दिव्या ने वीडियो शूट कर दी थी। उस टाइम मेरा ट्राइपॉड नहीं मिला था। एक गोवर्धन की कथा भी पढ़ रहे थे। छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित करने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये तो भैया तो जा गया। हाँ बस तो इतना ही है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग परिक्रमा करते हैं। हमारे परिक्रमा होती है, हम लोग 7 परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की। और ये जो गोवर्धन हम बनाते हैं उसकी हमारे यहाँ परिक्रमा होती है पूजा करने के बाद। तो इसलिए हम लोगों ने फिर परिक्रमा के लिए खड़े हो गए थे, और हम भजन गाते जाते हैं और पूजा करते जाते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे तनु इन लोगों ने
कर रहे थे ना कि रास्ते में कुछ सामान ना हो, जिससे परिक्रमा करते करते कहीं गिरने का वो ना हो जाए। तो उनके पापा आगे चलते हैं जल लेके और हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। सभी लोग तो देखो ईशु भी कैसे मटक मटक के चल रही है, मेरे आगे आगे चल रही है देखो हैं, और तनु भी चल रही थी। हम लोग भजन भी गाते जा रहे थे और मतलब लेके जल भी चढ़ाते जा रहे थे। तो पूरा भजन गा रहे थे और साथ परिक्रमा करते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप। देखो तनु बीच बीच में क्या कर रही है, पता नहीं क्या करती जा रही थी। ईशु जब पीछे आगे निकल जाती है तो देखती है कि मैं पीछे रह गई क्या, तो जैसा हम लोग करेंगे वैसे ही फॉलो करेगी, उसी को देख देख के आगे बढ़ती जा रही। देखो 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 कैसे चल रही है आगे पीछे, है ना। और तो हमारे यहाँ टेबल लिखी जा रही है, टेबल इस शर्त पे लिखी जा रही है। ओए अगर शर्त के पहले से मारा जा रहा है, दिव्या हाथ नहीं चलाना कि अगर ईशु ने बिल्कुल सही सही लिखी तो दिव्या पिटेगी, और ईशु ने गलती करी तो ईशु पिटेगी। देख लो 18 का टेबल लिख रही है, आप सब लोग ध्यान से देखना। फोकस नहीं हो पा रहा, हाँ हो गया। अगर ईशु ने बिल्कुल सही सही लिखी, बिल्कुल लाइव चल रहा है, गया सही लिख रही है। हाँ तुम बता रही हो, मैंने कुछ बताया, मैंने कहा सही लिख रही है। तुम मत बोलो। हम नहीं बोलेंगे, इन्हें कुछ नहीं आता है। वो भी कर रही है, ऐसे कैसे बोल सकती है तो? 18 जब 144 होता पागल। मैं काट के लिखने वाली थी तब तक भाग गई। तो तुमने ऐसा करा क्यों? वो गलती से एक बार में याद कर ले बोलो। तो अब बात सुनो, बात सुनो, तुम्हारे एक पड़ गया ना, अब तुम दूसरी लिख देना। पहले इसको पूरा कर लो, पहले सीख लो, पूरा कर लो, फिर 19 का भी पूरा करना। फिर 19 वाले पे तो इसके दिव्या के बैद बजाऊंगी मैं। मोटा वाला डंडा ले आना तू ऊपर से, ठीक है? जितनी कर ले, कितने सुंदर लग रहे हैं लिखते हुए टेबल। 162 9 जा 162, 18 9 जा 162। तुमने 2 एरर कर दी। अब डिब्बे की पिटाई तुम पिटोगी। पिटनी है तो पहले दिव्या मार गई नौकरी पे, नाक पे मार देती दिव्या। मम्मी आप क्यों बोलती हो? आपने घर में नाक से खून निकाल दिया था ना। नाक से कैसे निकला था बताओ? लग गया था तुम्हें। चलो इस पे लिख लो, फिर से सीख ले, तू फिर से सीख ले, और तू 19 का भी सीख ले। फिर मैं इसकी पिटाई लगाऊँ। गंदी बात, गंदी बात। तो इसी के साथ हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।